प्यारे विद्यार्थियों, डीओई की तरफ से सीबी 2024-25 की जो भी वर्कशीट्स आ रही हैं वो इस चैनल पे सॉल्व करी जा रही हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, कक्षा 9वीं की। ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है मेजर क्रॉप्स, टाइप ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनपुट्स, भाई क्या क्या चीजें डाली जाती हैं फसल को करने के लिए। जैसे मशीनरी की जरूरत होती है, सीड्स चाहिए और केमिकल्स चाहिए ताकि इनको कीड़े ना खाएं। प्रोसेस यानी काम कैसे किया जाता है। प्लोइंग करा जाता है, जुताई करी जाती है, बुआई करी जाती है, स्प्रेइंग करी जाती है इन फसल के ऊपर ताकि कीट ना खाएं। आउटपुट, फाइनली बाहर मिलता क्या है। क्रॉप यानी अनाज। कुछ फिजिकल इनपुट्स भी लगते हैं। फिजिकल मतलब प्रकृति से हमें मिलने वाले इनपुट्स, जैसे सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और स्लोप भी बहुत जरूरी होता है फसल के लिए। ह्यूमन इनपुट यानी आदमी क्या कार्य करता है। वह भंडारण यानी स्टोरेज करता है। लेबर, भाई दिन रात मेहनत करता है, फसल की सफाई करता है, मशीनरी का इस्तेमाल करता है और केमिकल्स। इस पूरे में क्या है ना कि मुख्य कार्य जो है वो इस व्यक्ति का ही है, क्योंकि ये व्यक्ति ही सारी प्रोसेस को घुमा फिरा के कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है एग्रीकल्चर जो है एक तरह का सिस्टम है जिसमें कुछ इनपुट की जरूरत होती है और कुछ ऑपरेशन जैसे प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन। प्लोइंग का मतलब जोताई, बुआई, सिंचाई, निराई मतलब खरपतवार को निकालना और बाद में कटाई। ये सारे ऑपरेशंस करने होते हैं और हमें मिलता क्या है आखिर में। क्रॉप मिलती है, वुल मिलता है, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फार्मिंग को प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कितना प्रोड्यूस किया जाए, कितनी लेबर की जरूरत है और कितनी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उसमें आप देखोगे कि यूएस में और यूके में मैकेनाइजेशन यानी मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर फार्मिंग में। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी फार्मिंग में ज्यादा बढ़त इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन आए दिन बढ़ रही है। उस पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए हमें डिफरेंट मूवमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे कितनी तरह की फसल बोई आपने पूरे साल में, पानी की सिंचाई कितनी अच्छी हो रही है, फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब उच्च क्वालिटी के सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाज हो। इसके साथ साथ हमें फूड सिक्योरिटी यानी आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जोति योग्य भूमि यानी जहां पर खेत जोते जाते हैं वो ही बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई और हमारे पास जगह ही नहीं बची कुछ उगाने की, कुछ काटने की। तो ये वर्कशीट हमने बहुत अच्छे से समझ ली। अब इसके क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आ रहे हैं इसी में से। अब यहाँ पे ना ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 4 पॉइंट्स को हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी शुरू से लेकर आखिरी तक में सेट करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले जुताई करी जाएगी यानी ये है सबसे आगे। उसके बाद बुआई करी जाएगी यानी सोइंग मतलब बुआई। उसके बाद जो हमने बोया है उसमें से खरपतवार को निकाला जाएगा, तो ये तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे हार्वेस्ट। तो ये 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये दे रखा है डी। यानी ये जो प्रोसेस है इसको हमने एक ऑर्डर में सेट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन इनपुट इन फार्मिंग। भाई मनुष्य की तरफ से क्या इनपुट दिया जाता है फार्मिंग में। सनशाइन प्रकृति द्वारा है, रेनफॉल भी प्रकृति द्वारा है, टेम्परेचर भी प्रकृति द्वारा है। हम जो देते हैं वो है लेबर यानी बोना, काटना, मशीनों का यूज करना, ये सब लेबर का काम है यानी ह्यूमन इनपुट है जो है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अचीविंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और जगह पे जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं ना उसमें गड़बड़ है। वो नॉट को भूल जा रहे हैं और कोई भी आंसर लगा के चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको नॉट को मार्क कर रहा हूं क्योंकि नॉट बहुत जरूरी है। एग्जाम में जब आएगा तो आप गलती से करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जाती है, जो नहीं करी जाती है उसको हमें छांटना है। तो हमें चाहिए कि हम क्रॉप अधिक से अधिक ग्रो करें, एरिया बढ़ाएं जहां पर क्रॉप बोया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाएं। लेकिन ये गलत है कि नॉन मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन नहीं हो, यानी मशीनों का उपयोग ना हो, ऐसा हम नहीं चाहते, क्योंकि आने वाले समय में हमारी खाना पूर्ति नहीं हो पाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है और एसएसटी की वर्कशीट से ज्यादा उम्मीद है, इतने अच्छे से मैं समझा रहा हूँ और आप समझ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।